सोचिए, दुनिया में एक ऐसा पहाड़ हो जिसे अरबों लोग पूजते हों, जिसके बारे में अनगिनत किस्से कहानियां हों, लेकिन आज तक कोई भी इंसान उसके शिखर पर कदम न रख पाया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वत की। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे हजारों लोग फतह कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जहां आज तक एक भी कामयाब चढ़ाई नहीं हुई, शून्य। और यही जबरदस्त अंतर इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाता? आखिर ऐसी क्या बात है जो इस पहाड़ को इतना अजेय बना देती है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इसका आध्यात्मिक महत्व कितना ज्यादा है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, इन 4 बड़े धर्मों के लिए ये एक दिव्य घर है, एक बेहद पवित्र स्थान। तो क्या ये सिर्फ आस्था की बात है, एक धार्मिक नियम जिसे तोड़ने नहीं चाहिए? या फिर इस पर्वत में सच में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानी समझ से परे है और इसकी रक्षा कर रही है? चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और कुलेदते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पर्वत की पवित्रता को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश की, और उनके साथ जो हुआ वो वाकई में बेचैन करने वाला है। इतिहास में देखें तो गिने चुने लोगों ने ही हिम्मत की। 19वीं सदी में कर्नल विल्सन हो या 1980 के दशक में कुछ रूसी पर्वतारोही, हर कोशिश नाकामयाबी और गहरे रहस्य में ही खत्म हुई। जैसे कर्नल विल्सन का ही किस्सा ले लीजिए। उन्होंने बताया कि उनके कैंप के पास अजीब अजीब आवाजें आती थीं। चट्टानें इस तरह से गिरती थीं जैसे कोई जानबूझकर उन पे निशाना लगा रहा हो। उनका सीधा साधा निष्कर्ष था, पहाड़ मुझे यहाँ नहीं चाहता। और कर्नल विल्सन अकेले नहीं थे। 80 के दशक में एक रूसी टीम का अनुभव तो और भी अजीब था। उन्होंने दावा किया कि शिखर के पास उन्होंने लेंस फ्लेयर जैसी रहस्यमयी ऊर्जा की किरणें देखीं, जो किसी भी कुदरती घटना से बिल्कुल अलग थीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अभियान से लौटने के बाद जो हुआ, उसने सबको दहला कर रख दिया। टीम के कुछ लोगों की उम्र अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वैज्ञानिक इसे असामान्य जैविक प्रतिक्रिया कहते हैं, पर कई लोगों का मानना है कि ये कैलाश का टाइम डिस्टॉर्शन इफेक्ट था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। चिली के एक खोजकर्ता सैंटियागो, उनकी टीम के साथ भी कुछ अजीब हुआ। उन्हें लगातार ऐसा महसूस होता रहा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। और तो और, टीम के लोग बिना किसी वजह के पैनिक अटैक का शिकार होने लगे। अच्छा, ये तो हो गई किस्से कहानियों की बातें। अब जरा उन वैज्ञानिक अजीबियों पर नजर डालते हैं जो इस पहाड़ को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। देखिए, सबसे पहली और हैरान करने वाली चीज है इसका आकार। कैलाश पर्वत एकदम सटीक, एक परफेक्ट 4 तरफा पिरामिड जैसा दिखता है। इतना परफेक्ट कि एक दावा ये भी है कि नासा के वैज्ञानिकों ने इसे प्रकृति के लिए अति उत्तम, यानी टू परफेक्ट फॉर नेचर कहा था। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर यह पर्वत की बनावट पर बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। और इसी अनोखी बनावट की वजह से कुछ अलग ही थ्योरीज सामने आती हैं। जैसे कुछ रूसी शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा धुरी है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां से पूरे ग्रह की कॉस्मिक एनर्जी कंट्रोल होती है। आप कह सकते हैं जैसे ये दुनिया की तीसरी आंख हो। सिर्फ आकार ही अजीब नहीं है, माना जाता है कि यहाँ एक बहुत शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्र है, जिसके आगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी घुटने टेक देती है। कंपास की सुई सही दिशा दिखाने के बजाय गोल गोल घूमने लगती है, रेडियो सिग्नल कट जाते हैं, और यहाँ तक कि ड्रोन भी उड़ नहीं पाते। और अब आते हैं कैलाश से जुड़े सबसे अजीब और शायद दिमाग चकरा देने वाले सिद्धांत पर। क्या वाकई यहाँ पर समय की रफ्तार बदल जाती है? जो तीर्थयात्री इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उनमें से कई ये दावा करते हैं कि वहाँ समय का एहसास बिल्कुल बदल जाता है। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि जिस यात्रा में 3 दिन लगने चाहिए थे, वो उन्होंने सिर्फ 1 दिन में पूरी कर ली। और जानते हैं, इस बात को और भी ज्यादा हवा तब मिलती है जब कुछ लोग कहते हैं कि इन तीर्थयात्रियों की वीडियो रिकॉर्डिंग में उनकी हरकतें असामान्य रूप से तेज नजर आती हैं, ठीक वैसे जैसे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया हो। ये बात इस रहस्य को और उलझा देती है। तो समय के इस हेरफेर की गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ शोधकर्ता एक और भी चौंकाने वाली परिकल्पना रखते हैं।
उनका मानना है कि कैलाश पर्वत एक हाइपर डायमेंशनल पोर्टल हो सकता है, मतलब एक ऐसा दरवाजा जहां फिजिक्स के नियम जैसे कि समय और गुरुत्वाकर्षण सामान्य तरीके से काम ही नहीं करते। तो अब इन सारी बातों को, धार्मिक मान्यताएं, अजीबोगरीब घटनाएं और वैज्ञानिक थ्योरीज, सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर कैलाश को लेकर इतनी सुरक्षा क्यों है। आधिकारिक तौर पर देखें तो 1954 में चीन ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कैलाश पर्वत को एक नो क्लाइंब जोन घोषित कर दिया था। ऊपर से देखने पर तो वजह सीधी साधी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि आज के ज़माने में जहां पर्यटन से खरबों का राजस्व कमाया जा सकता है, वहां इस एक पहाड़ पर लगी पाबंदी को इतनी सख्ती से क्यों लागू किया जाता है? क्या वजह सिर्फ धार्मिक भावनाएं हैं या कुछ और? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि इस पर्वत के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। हो सकता है कोई गुप्त गुफा प्रणाली हो, या शायद किसी प्राचीन बहुत उन्नत सभ्यता के रिकॉर्ड वहां दबे हों। और फिर आती है सबसे हैरान कर देने वाली थ्योरी। क्या ये मुमकिन है कि कैलाश पर्वत असल में कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक विशाल, किसी के द्वारा बनाई गई संरचना है, एक पिरामिड? तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या कैलाश पर्वत एक निषिद्ध क्षेत्र है जो कोई गहरा राज छिपाए बैठा है, या फिर ये एक इतना पवित्र स्थान है जिसके सच को समझने के लायक शायद इंसानियत अभी तैयार नहीं है? जवाब किसी के पास नहीं है, और शायद यही चीज इसे दुनिया का सबसे आकर्षक और रहस्यमयी स्थान बनाती है।